फिर भी ये मोह माया नहीं छोड़ती। मोह माया शरीर जर्जर हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, फिर भी जीवात्मा इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। जीवात्मा फिर भी ये सोचती है कि अभी इस शरीर को नहीं छोड़ो, माया में भटकता रहता है। जैसे कि एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि हे प्रभु, एक बात बताओ, इंसान को मार के क्यों बुलाते हो? इंसान को मार के बुलाते हो? अरे बुलाना है तो मैं शरीर के बुलाओ, स्वर्ग में शरीर सहित जाए। विष्णु भगवान बोले क्या देव ऋषि नारद जी, मृत्यु लोक में कोई भी जीवात्मा मैं शरीर के स्वर्ग में आने को तैयार नहीं है। अगर तुम नहीं मानते हो तो नारद जी जाओ और मृत्यु लोक में हर इंसान से ये कहो कि भगवान ने मैं शरीर के बुलाया है, मैं शरीर के बुलाया है। नारद जी आए, नारद जी पूरे मृत्यु लोक में घूमे कि भैया विष्णु भगवान ने कहा है कि मैं शरीर के स्वर्ग में चलो। सबने मना कर दिया, कोई मृत्यु लोक का जीवात्मा स्वर्ग में जाने को तैयार नहीं हुआ। नारद जी ने आगे देखा, एक सेठ जी अपनी दुकान पे बैठे हैं, परचूनी की दुकान पर सेठ जी माथे पे चंदन लगाए हैं, सीताराम का आगोशा ओढ़े हैं, सीताराम का माथे पे चंदन है। सोचने लगे नारद जी कि ये कोई भगवान का भक्त है, ये चला जाएगा क्योंकि इसके माथे पे तिलक है, सीताराम का गमछा पड़ा है और ये स्वर्ग में चला जाएगा। नारद जी सेठ जी के पास में पहुंच गए, परचूनी की दुकान पे, और नारद जी बोले, सेठ जी भगवान ने बड़ा अच्छा मौका है, भगवान ने मैं शरीर के बुलाया है, स्वर्ग में चलो। सेठ जी बोले, चला तो जाता पर लड़का तो मेरे काम करते नहीं, पोते अभी छोटे छोटे हैं, जब परचूनी की दुकान सब बिगड़ जाएगी, बारे बाट हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में कोई जाने को स्वर्ग में तैयार नहीं है। विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान ने पूछा कि नारद जी कोई स्वर्ग में आने को तैयार हुआ? नारद जी ने मना कर दिया कि भगवान, मृत्यु लोक में कोई जीवात्मा चाहे गरीब है चाहे अमीर है, पर माया मोह को छोड़कर स्वर्ग में आने को तैयार नहीं है। इतना फंसा हुआ है माया मोह। अब विष्णु भगवान बोले कि यमदूत अगर पकड़ के नहीं ले जाए तो इंसान जाएगा नहीं। अब उन्हीं सेठ जी का आ गया अंतिम समय, जो परचूनी की दुकान चला रहे थे, उन्हीं सेठ जी का अंतिम समय आ गया। अब यमदूत आ गए, पर यमदूत सेठ जी को पकड़ के जबरदस्ती ले गए। पर याद रखो, जहां आशा तहां बासा, अंतिम समय इंसान जो सोचता है उसी तरह लक 84 में आना पड़ता है। अंत मता सोई गता। सेठ जी का मन घर में रहा कि दुकान बिगड़ न जाए,
मेरे पोती पोते क्या करेंगे, घर में मन रहा। तो सेठ जी अपने लड़कों से बोली कि अगला जन्म जो मेरा होगा मरते समय मैं एक कुत्ता बनूंगा, जहां आशा तहां भाषा। सेठ जी यमदूत पकड़ के ले गए। अगला जन्म सेठ जी को एक कुतिया 4200 टीकुला पिल्ला बनेगा, टीका मारे पिल्ला, क्योंकि वो चंदन लगाते माथे पे तो तिलक भारी पिल्ला बनेगा। लड़का बोले कि हमारे पापा ने जन्म ले लिया, हमारे पिताजी ने। लड़कों ने वो सेठ जी के लड़कों ने वो कुतिया का पिल्ला पाल लिया कि ये हमारे बाप है। अब पिल्ला को बड़े प्यार से पाला। जब वो कुछ बड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, अब सेठ जी छत्ते पे चढ़ जाए और छत्ते पे चढ़ के पूरी रात भौंके मासा, पूरी रात पहरा लगा छत्ते पे चढ़ के भौंक रहे हैं कि चोर ना आ जाए कि दुकानों को काट ले जाए, दुकान में चोरी कर ले। तो सेठ जी पूरी रात पहरा लगा दिया क्या चोर कहीं चोरी न कर ले। इतने में एक दिन चोर चोरी करने को आए। चोर बोले जब बढ़िया को कुत्ता भाग रहा है, ये चोरी नहीं कर लेता। चोरों ने पहले वो सेठ जी ने गोली मारी, वो सेठ जी मार गए, कुत्ता मार दिया। अब नारद जी आ गए। नारद जी बोले क्या सेठ जी अब तो दुर्दशा से जाओगे नहीं जाओगे, कुत्ता बन गए, अब मर के अब भी जा रहे हो, अब तो विचार बदल दो, अब तो भगवान का सुमिरन कर लो, भक्ति कर लो तो स्वर्ग मिल जाएगा, और नहीं तो जहां आशा तहां वासा, लक्ष्य वासी में जाओगे। पर सेठ जी का मन नहीं हटा घर से। कुत्ता बन गए, मर गए, और अब के बन के आए गए, सांप बन के आए गए सेठ जी। तीसरी योनि मिली सांप की, सांप बन के आए गए और दुकान में बैठ गए कि अगर कोई चोरी करने आएगा तो चोर को मैं डस लूंगा, चोर मर जाएगा, बचेगा नहीं। सांप बने बैठे हैं दुकान में। अब देखो माता बहनों, अगर घर पे कोई कमी आ जाए, इंसान गरीब हो जाए और कोई महात्मा जी घूमते भाई कोई महात्मा जी आ जाए, तो माता बहनों का ये स्वाभाविक है, रूप है कि माता बहनें कहते हैं कि बाबा ये देखो हमारे घर में कमी क्यों आई, बरकत नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, कहाँ कारण क्या है। तो महात्मा जी से वो सेठानी पूछने लगी। सेठानी ने पूछा कि नारद जी से, नारद जी महात्मा बन के आए कि ये बताओ बाबा हमारे घर में गरीबी क्यों है। नारद जी बोले कि तुम्हारी दुकान में एक सांप रहता है और सांप ने चाट चाट के पूरी माया खत्म कर दी, क्योंकि नारद जी को अब सेठ जी मरवाने, दुर्दशा से मरवाने थे, इसलिए कि तो सांप को, नारद जी बोले कि सांप को मार दो तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा, पैसा वाले बन जाओगे। आ जाओ राजेश, पैसा वाले बन जाओगे, इसके लिए सांप को मार दो। तो देखो भैया इस संसार में कोई किसी का नहीं है। सेठानी के हाथ में डंडा, सेठ जी की जो पत्नी है ना सेठानी, उनके हाथ में डंडा, और जो बेटा की बहू है पुत्र वधू, किसी के हाथ में मूसल। सबने वो सांप सेठ जी को निकाला, वो सांप को निकाला दुकान में से, तिजोरी में से, और सेठानी ने दिया डंडा। सबने सेठ जी को इतनी बुरी दिशा से मारा कि सांप का सारा फन कूट दिया, पूरा फन कूट दिया। सेठ जी इतनी बुरी दिशा से मारे।
तो नारद जी कह रहे हैं कि सेठ जी अब दुनिया में तुम्हारा कोई है? यहाँ पर देखो, तुम ये कहते कि मेरी पुत्र वधू है, मेरी पत्नी किससे लगेगी, मेरी पत्नी कैसे जीवन काटेगी। इंसान अकेला आया है, अकेला जाएगा। ना किसी की पत्नी, ना किसी का पति, ना किसी का बेटा, ना किसी की बहू है। तुम्हें पता है, अब कोई पुत्र वधू तुम्हें डंडा लेके मार रही है, शैतानी तुम्हें डंडा लेके मार रही है। अब तो जाओगे स्वर्ग में। तो सेठ जी कहते हैं कि हाँ, कोई किसी का नहीं है। अपनी करनी गुरु उतर गए, अपनी करनी चेला, और सब चला चली का मेला। कोई किसी का दुनिया में नहीं है। ये है मोह माया। अगर लड़का काम न करे, लड़का हरामी है जाए, तो माता पिता लड़का को कब तक खिलाएंगे? माता पिता लड़का को कब तक खाने को देंगे? एक दिन माता पिता ये कहने लगते हैं कि ये हरामी बेटा मर जाए तो अच्छा है ना। सबको काम प्यारा है, पर चाम किसी को प्यारा नहीं। सब धड़ के ग्राहकी हैं, इस शरीर का कोई ग्राहक नहीं है। अगर तुम्हारे पास में गुण है, तुम्हारे पास में तुम काम कर रहे हो, तब पत्नी भी कहेगी मेरे पति बहुत बढ़िया है, बड़ा कमाए के लाभत है, बाहर से बड़ी बढ़िया साड़ी पहना हुआ है। पत्नी कहेगी बहुत बढ़िया खवाब है, साड़ी बहुत बढ़िया लाभ है। माँ कहेगी मेरो बेटा तो बड़ो सपूत है, मेरो बेटा बड़ी कमाई करे, बहुत बढ़िया। भैया भाभी भी कहेंगे हमारा भैया बहुत अच्छा है, और भैया हरामी है तो न भाभी चाहे न उसकी पत्नी भी छोड़ दे कि पति बेकार है। इसलिए भैया कोई किसी का नहीं है दुनिया में। इंसान अकेला आया है, अकेला जाएगा। मुट्ठी बांध के आया, हाथ खाली जाएगा। लगा आवागमन जग में, सवारी आती जाती है, और करो प्यारे प्रभु का भजन, उमरिया बीती जाती है। वाले भाई बंधु सब कहते हैं जल्दी ले चलो, मिट्टी बिगड़ जाएगी, है ना। और जिस स्त्रिया को, जिस पत्नी को ये कहते हैं कि हमारी पत्नी के बिना हम नहीं जिएंगे, जो कहते हैं कि पत्नी के बिना हम नहीं जिएंगे, एक दिन वो पत्नी भी साथ छोड़ जाती है। जब मरता है तो पत्नी कहाँ तक रोती है? केवल कूड़ा डालने जाती है, वहां तक रोती है। और बेटा कहाँ तक साथ देता है? मरघट तक, जब आग लगाता है। जब बहनें कब तक रोती है? कोई तीज त्योहार आता है, जैसे कि राखी बंधन, भाई दूज, बहनें आगे रोती है, अपने भैया को याद करती है। वैसे संसार में कोई किसी का नहीं है। अकेला आया है और अकेला जाएगा। उस मालिक से वादा करके आया है, इबादत करना, भजन करना, सुमिरन करना, एक ही चीज है। पर उस मालिक के लिए, उस परमात्मा को इंसान भूल जाता है जिससे वादा करके आया है। ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये चिड़िया रैन बसेगा। ना ये घर तेरा और ना ये घर मेरा, ये है चिड़िया रैन बसेगा। इंसान बसेरा करने को आया है, चला जाता है। फिर भी घमंड करता है थोड़ी जिंदगी में, ये तेरा है, ये मेरा है। भगवान को कब याद करता है? दुख में, दुख में याद करता है, और सुख में भगवान को भूल जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख का एक प्रभु जी। आया है सो जाएगा,
या तू रोगे एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी प्रभु जी मैं रोऊंगी कहे को तू मरोगे बड़ा हुआ तो क्या हुआ बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अत दूर कबीरा फल लागे अत दूर अगर बड़ा हो गया इंसान धन मिल गया और किसी गरीब की मदद नहीं कर पाया तो ऐसा बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है। अगर तू बड़ा हो गया उस मालिक ने बड़ा कर दिया तो किसी गरीब की मदद करो दुख में किसी का साथ दो प्यासे को पानी पिलाओ भूखे को भोजन कराओ तो बड़ा होने से बड़ा होना अच्छा है। और किसी की मदद नहीं कर पाया ठगी बंजी का व्यापार किया तो भगवान भला तो बड़ा वही है जिसके कर्म अच्छे हैं सबकी मदद करे किसी का घर ना बिगाड़े किसी के बेटा को ना बिगाड़े सबकी अच्छाई करे सबसे बड़ा वही बड़ा है सत शिक्षा दे। अगर कोई किसी का घर बिगाड़ेगा तो परमात्मा देख रहा है कोई किसी के बेटा को बिगाड़ रहा है कोई किसी की बेटी को बिगाड़ रहा है कोई किसी का बसे हुए घर में आग लगा रहा है ये इंसान का फर्ज नहीं है ये इंसान का कर्तव्य नहीं है। अगर तुझे मालिक ने उस परमात्मा ने इंसान बनाया है तो इंसानियत में रहे किसी का घर मत बिगाड़े। अगर किसी के घर में हम दीपक नहीं जला सकते तो किसी के घर का दीपक बुझा भी नहीं सकते है? ये तो मालिक का अधिकार है परमात्मा का अधिकार है। अगर किसी का घर बसा नहीं सकते तो किसी का घर उजाड़ भी नहीं सकते। ये तो वही करने वाला है मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान वही मारने वाला है और वही मालिक बचाने वाला है। ये तो हक उसके लिए है ये इंसान को नहीं है। इंसान जानता है अपने दुख से परेशान नहीं है दूसरे के सुख से परेशान है कि इसके घर में आग लगे इसके बेटा बिगड़े और इसका घर का विनाश हो जाए तब तुझे मिलेगा क्या केवल खुशी होगी मन में। उसकी घर बिगड़ जाएगा तो उसकी संपत्ति उसे नहीं मिलेगी मिलेगी तो नहीं केवल फिर भी उसके मन में ये भाव है कि इसका घर बिगाड़ दो। भगवान ऐसे दुष्टों का विनाश क्यों नहीं करते ऐसे पापियों को तो भगवान मार दे जो दूसरे के घर में आग लगावे दूसरे का घर बिगाड़े। पहले तो एक नारद जी थे एक नारद जी जहां झगड़ा नहीं होता वहां झगड़ा करा देते पर आज इतने चुगली करने वाले पैदा हो गए कि घर बिगाड़ने वाले कि मोहल्ले में घर में झगड़ा न कराए जब तक उन्हें रोटी अच्छी नहीं लगी। पहले तो एक नारद जी अब कितने नारद जी पैदा हो गए घर बिगाड़ने वाले है? तो ये समझने की बात है। देखो धर्म का प्रति धर्म क्या चीज है
सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आगे की कथा सुनो। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत हो रहा है, कथा की तरफ ध्यान देना। कुरुक्षेत्र में जब महाभारत हो रहा है तो पांडवों के साथ में कौन है? कृष्ण भगवान। जिसके साथ में कृष्ण है उसे कोई मारने वाला नहीं, उसे कोई हराने वाला नहीं। जिसने भगवान का हाथ पकड़ लिया उसका बेड़ा पार हो गया। जिसने भगवान का हाथ पकड़ लिया उसका बेड़ा पार हो गया। जिसने भगवान को छोड़ दिया उसका घर बार पाट हो गया। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत हो रहा है तो पांडवों के साथ में केवल कृष्ण भगवान, मोरबी के पुत्र खाटू नरेश श्याम। कथा बहुत अच्छी है, मार्मिक कथा है, ध्यान देना। बोलिए मोरबी के लाल की, श्याम प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय, शीश के दानी की जय, सच्चे दरबार की जय, हारे के सहारे की जय, श्याम बाबा की जय। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत हो रहा है तो मोरबी का पुत्र, मोरबी का बेटा बरबरी युद्ध देखने को चला कि मैं महाभारत देखूंगा कि कुरुक्षेत्र में महाभारत कैसा हो रहा है। भगवान कृष्ण समझ में, भगवान कृष्ण ये बरबरी को महाभारत देखने जा रहा है। बरबरी को अपनी माता और वैष्णव माता का वरदान मिल चुका था। 3 बाण मिले थे कि बेटा हारे का साथ देना, जो हर जगह से हार चुका हो उसका साथ देना। इंसान जब हर जगह से हार जाता है तो भगवान की शरण में आता है, हारे का साथ देना। तो बरबरी के लिए 3 बाण मिले थे, 3 बाण लेकर के बरबरी जा रहा है युद्ध देखने। भगवान कृष्ण समझ गए कि बरबरी को 3 बाण मिले हैं और वरदान दिया है माता ने कि बेटा हारे का साथ देना, जो सब जगह से हार चुका हो उसकी मदद करना, ये तेरा धर्म है। ये तेरा धर्म है बेटा, उसकी मदद करना। कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं? भगवान कृष्ण ब्राह्मण बन के आ गए, ब्राह्मण बन के बरबरी के पास में, बरबरी के पास में आए ब्राह्मण बन के। और कृष्ण भगवान ने पूछा, अरे बरबरी कहाँ जा रहा है? बरबरी ने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र में जा रहा हूँ महाभारत देखने। महाभारत? हाँ। किसकी ओर लड़ेगा? कि मैं तो जो हारेगा युद्ध में, जो हारेगा उसकी ओर लड़ूंगा। भगवान कृष्ण को पता था कि जब मैं पांडवों के साथ में हूं तो पांडवों की जीत होगी, और दुर्योधन ये अधर्म पे है तो दुर्योधन ये 100 भाई सेना ये सब मारी जाएगी, क्योंकि ये अधर्म पे है। पर ये हारे की तरफ से लड़ेगा, बरबरी हारे की तरफ से लड़ेगा, ये दुर्योधन की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों को मार देगा। इसलिए कृष्ण भगवान बोले, बरबरी तू तो पांडवों की तरफ से लड़ेगा क्योंकि तू पांडवों का पोता है, तेरे बाबा दादा सब युद्ध में है, तो पांडवों की तरफ से लड़ना चाहिए।
बरबरीक बोला, इससे मुझे मतलब नहीं है, न दादा से मतलब, न बाबा से मतलब, न पिता से मतलब। मुझे तो केवल मतलब है, मेरी माता ने वरदान दिया है कि बेटा जो हारता हो उसकी मदद करना, जो हारता हो उसकी मदद करना। तो मैं तो जो हारेगा उसकी मदद करूंगा। भगवान कृष्ण बोले तब तो महाभारत समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये तो पांडवों को मार देगा, महाभारत हो जाएगा। अच्छा तो बरबरी की बात बता, तू कितना बाणधारी कितना है कि बाणधारी एक बाण से विनाश कर देता हो, दूसरे बाण से तो लोक का नाश, तीसरे बाण की तो जरूरत पड़ती नहीं, तीसरे बाण की जरूरत नहीं पड़ती। तो भगवान कृष्ण ब्राह्मण बन के आए थे, ब्राह्मण के भेष में माथे पे तिलक, बोले तो अपना बाण चला के दिखा। ये पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ में कितना पत्ते हैं, अगर तू बाणधारी है तो एक बाण से सारे पत्ते बींद दे पेड़ के, तो मुझे पता चल जाएगा तू बाणधारी बहुत बड़ा है। बरबरीक ने धनुष के लिए धनुष पे बाण चढ़ाया और बाण छोड़ा तो पीपल का एक एक पत्ता बरबरीक के बाण ने बीन दिया। कृष्ण भगवान ने क्या किया, एक पत्ता पीपल का अपने पैर के नीचे दबा लिया, पैर के नीचे। तो बाण बरबरीक का बाण पीपल के सारे पत्ता बीन कर और कृष्ण भगवान के पैर पे कृष्ण भगवान के पैर पे चलने लगा बाण। पैर पे चलने लगा। बरबरीक बोला, आपके ब्राह्मण देव आपके पैर के नीचे पत्ता है, अपना पैर हटा लो, नहीं पैर बिंद जाएगा। कृष्ण भगवान ने पैर हटाया तो पत्ता बिंद गया, पीपल का पत्ता बिंद दिया। भगवान कृष्ण बोले बहुत बड़ा बाणधारी है, ये नहीं छोड़ेगा, ये तो महाभारत कर देगा पूरा। भगवान कृष्ण बोले तो बरबरीक तू दानी कितना है, कि दानी भी बहुत बड़ा, क्योंकि गांडवी बरबरीक की दादी माँ ने कहा था कि मुझे मुक्ति कैसे मिले, तो उसने दादी माँ ने ये कहा था दानी भी बहुत बड़ा है, क्योंकि बरबरीक की दादी माँ ने ये कहा था, बरबरीक ने कहा था कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, तो दादी माँ ने ये समझाया था शिक्षा मिलती है माँ से या दादी माँ से शिक्षा मिलती है, तो दादी माँ ने ये समझाया तो कृष्ण भगवान से, जब तेरी कृष्ण भगवान से मित्रता होगी, बंधन में बनेगा, तो कृष्ण भगवान से तू मारा जाएगा तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो बरबरीक ने कहा था कि दादी माँ मैं कृष्ण भगवान से फिर युद्ध करूंगा तब मुझे मार देंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। दादी माँ बोली कि बरबरीक ऐसा युद्ध नहीं होता है, अगर कृष्ण भगवान से ऐसे लड़ेगा तो ऐसे लड़ने का कोई बहाना तो होगा, बहाना। मौत जब आती है तो बहाना लेती है, मौत आती है तो बहाना लेती है, तो कोई तो बहाना होगा, ऐसे कैसे लड़ेगा। भगवान तुझसे दान मांगे और दान में अगर तू शीश भी दान कर देगा तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी। आज वही मौका मिला। भगवान कृष्ण बोले कितना बड़ा दानी है कि बहुत बड़ा दानी हूं, अगर मैं प्राण भी कोई मांगे तो प्राण भी दान में दे सकता हूं। तो कृष्ण ब्राह्मण बन के आए थे, भगवान कृष्ण ब्राह्मण के रूप में थे। बोले अच्छा तो एक काम कर बरबरीक 3 त्रवाचा दे, 3 त्रवाचा दिए और 3 त्रवाचा लेकर कृष्ण भगवान ने क्या मांगा कि बरबरीक अगर तू बाणधारी बहुत बड़ा है, दानी बहुत बड़ा है, तो अपना शीश दान में मुझे दे, शीश दान में। बस बरबरीक बोला हे ब्राह्मण देव तुम मांगने आए पर तुमने अच्छा नहीं किया, मेरा शीश मांग लिया दान में, मुझे तुमने महाभारत नहीं देखने दिया। अगर मैं महाभारत देख लेता
तो मेरे मन में ये निकल जाता कि मैंने हारे की जीत कराई, जो हारेगा उसका साथ दिया। पर तुमने मुझे महाभारत नहीं देखने दिया। भगवान कृष्ण बोले बरबरीक तो अपने त्रमाचा वापिस ले ले। नहीं, क्षत्रिय कभी पीछे को कदम नहीं हटाता। क्षत्रिय जो कहता है वो सत्य कहता है, पीछे कदम नहीं हटाता क्षत्रिय। तो प्रभु आपने अगर शीश का दान मांगा तो मेरे सौभाग्य है। बरबरीक ने पर एक बात कही कि मेरा सिर ऐसी जगह टांगना जिससे कि कुरुक्षेत्र में मैं महाभारत देखता रहूं। महाभारत। और बरबरीक ने अपने हाथ से तलवार को निकाला और अपना शीश काट के भगवान कृष्ण जो ब्राह्मण बन के आए उनके चरणों में सिर काटा तो उनके चरणों में गिरा। बोलिए शीश के दानी की, हारे के सहारे की, श्याम प्यारे की। अपना शीश काट के दे दिया बरबरीक ने। भगवान कृष्ण ने उस सिर के लिए छोकर के पेड़ पर, ऐसे पेड़ पर टांग दिया ऊंचा करके, जो महाभारत देख रहा है। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो उसका सिर जब हंसता है तो भगवान कृष्ण का रथ भी पीछे हट जाता है। इतना बड़ा योद्धा था बरबरीक। भगवान कृष्ण का रथ भी हट जाता है, ऐसा योद्धा था। जब महाभारत हुआ, अर्जुन बाणधारी है, कृष्ण भगवान रथ को हाँक रहे हैं और अर्जुन ने महाभारत कर दिया, सभी को मार दिया, क्योंकि कृष्ण अर्जुन के साथ में रथ के हकबारी हैं। जिनके साथ में कृष्ण है उन्हें कोई हराने वाला नहीं है। या तो भगवान को अपना बना लो, या भगवान को अपना बना लो, या भगवान के बन जाओ। एक काम करो, या भगवान का हाथ पकड़ लो, या अपना हाथ भगवान को पकड़ा दो। भगवान के बन जाओगे तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण चंद्र है जिनकी मिलता भगवान कृष्ण है, उन्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके मित्र नंद के तोता, उनके घर धन को कहा है तोता। जिनके मित्र नंद बाबा के पुत्र भगवान कृष्ण है, उनके धन का टोटा कुछ नहीं है। मित्रता करो भगवान से करो, यारी करो तो भगवान से करो। इंसान से यारी मत करो। इंसान से यार कहा, इंसान पे जब दुख आया तो यार मदद नहीं करेगा, धोखा देकर हट जाएगा। केवल सच्चा यार, सच्चा मित्र एक परमात्मा, वो मालिक है। उससे मित्रता अगर आपकी हो जाएगी तो जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। संकट आएगा पर वो ऐसे निकल जाएगा, वृक्ष कैसी छाया निकल जाएगा। तो हमें मित्रता। सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को क्यों भगाया? काली दह से। कि भगवान है दयालु, भगवान है करुणा निधान, करुणा के सागर। कि काली दह में कालिया सांप रहता जोड़ा, इतना जहरीला सांप था, जो काली दह का पानी पीता वो मर जाता। इसलिए कृष्ण भगवान गेंद खेलने का बहाना और गए थे काली दह पर। काली दह पे भगवान गए, एक गेंद खेलने का बहाना था। मनसुखा, श्रीदामा, देवप्रस्थ सभी को लेकर काली दह पे गए और ऐसा गेंद का खेल खेला कि गेंद काली दह में जाके गिर पड़ी। काली दह में श्री दामा बोला, अरे कन्हैया तेने मेरी गेंद काली दह में डाल दी, मेरी तो गेंद ला के दे।
भगवान कृष्ण बोले, अरे दूसरी गेंद ला देंगे, नहीं मेरी वही गेंद ला के दे। तो गेंद का एक बहाना था और कृष्ण को काली दह में जाना था, क्योंकि भगवान संसार में आते हैं सबकी रक्षा करने को। तो जहरीला सांप, उस जहर से काली दह का जल विषैला हो गया था, जो जीव जंतु पानी पीता मर जाता। इसलिए कृष्ण एक गेंद के बहाने से काली दह में कूद पड़े। काली दह में कूद पड़े तो नागिनी बोली, अरे लाला तू यहाँ पर कैसे आ गया? अगर मेरा नाग जग पड़ा तो तुझे भस्म कर देगा। भगवान कृष्ण बोले, तेरे नाग की खातिर में आया हूं, अपने नाग को जगा। कृष्ण भगवान ने मार के ठोकर और कालिया नाग को जगा दिया। कालिया नाग से भगवान का युद्ध हुआ। इतना जहरीला सांप था कि भगवान ने फुसकार, जहर सांप ने फुसकार मार के कृष्ण को नीला कर दिया, जहर से नीले पड़ गए। कृष्ण भगवान कालिया को परास्त करके देवता देख रहे हैं, आकाश पर बादल छा रहे हैं। देवता देख रहे हैं कि कृष्ण कालिया नाग को नाथ के रेती में डालेंगे, कृष्ण भगवान बंसी बजाते प्रकट होंगे। तो भगवान कृष्ण कालिया नाग को परास्त किया और फन फन पर बंसी बजाते हुए कृष्ण प्रकट हुए। देवताओं ने फूल बरसाए, कृष्ण की जय जयकार हुई। बोलो कृष्ण भगवान की। भगवान ने नाग नागिनी को, नाग को नाथ के रेत में डाल दिया। नाग नागिनी बोली, कृष्ण कभी हमारी पूजा होगी या नहीं? भगवान कृष्ण ने नाग नागिनी को ये वरदान दिया कि श्रावण के महीना में, सावन के महीना में आती है नाग पंचमी। नाग पंचमी को जो शेषनाग की पूजा करेंगे, शेषनाग को दूध पिलाएंगे, सड़क बमरी पे जाएंगे, नाग देवता की पूजा करेंगे, शेषनाग भगवान उनके बिगड़े कार्य बनाएंगे। ये नाग देवता को वरदान दिया और नाग देवता को, नाग नागिनी को रमण का दीप भेज दिया। इसलिए कृष्ण भगवान काली दह में गए थे कि काली दह का पानी पिसैला था। तो भगवान अपने भक्तों का संकट दूर करने को पृथ्वी पर आते हैं। अब कृष्ण भगवान आगे क्या लीला करते हैं? भगवान कृष्ण की लीला में कोई कमी नहीं आ रही है। पर कंस ये मथुरा में सोच रहा है, कंस कि जिसको भी मैंने भेजा कृष्ण ने सभी को मार दिया। जैसे कंस ने पूतना राक्षसी भेजी, वो भी कृष्ण भगवान ने मार दी। कृष्ण भगवान ने आघासुर को भेजा, वो भी कृष्ण भगवान ने मार दिया। कंस ने बत्तासुर को भेजा, जो उसे भी मार दिया। कंस ने जिसको भी भेजा वो कृष्ण के हाथों से सभी मारे गए। अब ये कंस सोचता है अब क्या करना चाहिए। कहता है कंस, योद्धाओं आज तुम चढ़ाई कर दो गोकुल, बरसाना, नंदगांव, खाड़े, परसा, तोमर, मुक्तर, भाले, त्रिशूल ले लो और गोकुल पे चढ़ाई कर दो और बंदियों को पकड़ो और दीवार में चुनवा दो। ये कंस का आदेश है। इतने में देव ऋषि नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि कंस, ये कहा कि चढ़ाई का हुक्म दिया है। कंस ने कहा मैंने गोकुल पे, बरसाने पे चढ़ाई का हुक्म दिया है। नारद जी ने कहा तुम राजा हो तो राजा की ये नीति नहीं है कि राजा अनीति पे चले। राजा का मतलब है कि प्रजा को पुत्र के समान समझे और धर्म नीति की लड़ाई लड़े, अनीति न करे। तुम राजा हो, तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं है। अगर तुम्हें कृष्ण का, अगर तुम्हें बलराम का डर है तो एक काम करो, किसी को भेजो और कृष्ण बलराम को दावत देके और उन्हें बुलवाओ मथुरा में। और एक तरफ धनुष यज्ञ
एक तरफ योद्धाओं का दंगल जुड़वाओ, जिससे कि दंगल में योद्धाओं के द्वारा कृष्ण मारा जाएगा, जो तुम्हारा दुश्मन है तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। नारद जी की बात कंस के समझ में आ गई, पर कंस ये सोचता है कि अब गोकुल में कृष्ण को बुलाने जाएगा कौन? गोकुल में कौन जाएगा? नारद जी कहते हैं कि कृष्ण को बुलाने जाएंगे अक्रूर जी। जैसे लंका में विभीषण राम के भक्त थे, ऐसे ही कंस की मथुरा में अक्रूर जी भगवान के भक्त थे। अक्रूर जी, नारद जी अक्रूर जी के पास में आते हैं और अक्रूर जी से कहते हैं, अक्रूर जी मैं आया हूं लंका में, कंस की लंका में, कंस की मथुरा में मैं आया हूं हनुमान बनके, मैं आया हूं हनुमान बनके, और अक्रूर जी तुम बन जाओ विभीषण। नारद जी समझाते कि तुम बन जाओ विभीषण, अब तुम जाओ और कृष्ण और बलराम को बुला के लाओ। कृष्ण बलराम आएंगे और ये पापी कंस मारा जाएगा तो पृथ्वी का पाप ये दूर हो जाएगा। ऐसे पापी का मरना ही ठीक है। पाप का घड़ा भर चुका है। कितना बुरा नाम है कंस। आज अपने बेटा का नाम कोई कंस नहीं रखता। कोई रखता है बेटा का नाम कंस? कोई नहीं रखता। अगर बेटा माता पिता में डंडा मारे तो कहते हैं कि ये कंस पैदा है, वो भैया ये कंस है, ये जीने नहीं देगा, ये तो अपनी माँ को मारे बाप को मारे, ये कंस पैदा हो गया है ना। क्योंकि कंस ने अपने पिता को कारावास में डाल दिया था, कारावास में डाल दिया था कंस ने, तो ये कंस पैदा हो गया। अक्रूर जी, नारद जी ने समझा दिया और अक्रूर जी चल पड़े। चलते चलते अक्रूर जी शाम के वक्त पहुंच गए गोकुल में। भगवान कृष्ण गौए चरा के आ रहे थे। कृष्ण अक्रूर जी भगवान कृष्ण को टकटकी बांध के देखने लगे। वाह श्यामली सूरत मोहिनी मूरत, कृष्ण के घुंघराले बाल, कृष्ण के घुंघराले बाल, कपोल गाल, माथे पे त्रिपुंड तिलक, गले में वैजंती माला। भगवान की सूरत कितनी सुंदर है, मोहिनी मूरत। अक्रूर जी टकटकी बांधकर कृष्ण को देख रहे हैं। धन्य है प्रभु, मैंने आपके दर्शन पाए। आज कृष्ण गौए चरा के आ रहे हैं, गौए चरा के। अक्रूर जी देख रहे हैं, शाम का वक्त है, प्यार है, भगवान के चरणों में मन लगाना है। वो इधर की उधर की भगवत होती है, 3-4 घंटे में आदमी ऊब जाता है। इधर उधर की बातें करते रहो तो मन लगेगा और एकदम से कभी इधर शरीर ढीला पड़ेगा, इधर ढीला पड़ेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं अगर मैं सबको सुख दूं तो सभी भक्त बन जाएं और नरक कुंड खाली रहे तो कीड़ा किसको खाए। अगर सभी का मन भगवान के भजन में लग जाए तो सभी स्वर्ग में चले जाएंगे, है? तो नरक में कौन जाएगा? नरक कुंड के कीड़ा तो भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने ये कहा कि मैं सबको सुख दे तो सभी भक्त बन जाए और नरक कुंड खाली रहे तो कीड़ा किसको खाए। तो मन सबका अलग अलग रहता है ना, कोई इधर बात करेगा, कुछ माता बहनों का भी मन इधर उधर हो जाएगा। पर नहीं, भगवान की कथा सुनने आवे तो भगवान के चरणों में ही मन लगावे, तब कुछ मिलता है। सत्य है तो प्रभु का नाम ही सत्य है। ये तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जीव सब सपना। हे पार्वती जी,
शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती जी, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि संसार भी झूठा और सपना भी झूठा, सत्य है तो भगवान का नाम ही सत्य है और सब ये असत्य है। तो हमें सत्य से प्रेम करना है। इंसान को केवल 2 मिनट शांति मिलती है मरघट में। जब आग लगती है चिता में तो 2 मिनट कहता है कि राम नाम सत्य है? और सत्य बोलो तो गत्य है और सत्य बोले से मुक्ति मिलती है। और चिता में आग लगी, पीछे हटा इधर उधर और अब हंसी मजाक चालू। मरने वाला मर गया और मजाक करना इधर उधर चालू हो जाते हैं। सही बात है ना? तो सब आपस में मजाक करने लगते हैं, फिर मरने वाले का ध्यान फिर नहीं है। फिर ये नहीं सोचते कि आज ये चिता चल रही है, एक दिन तुझे भी इस जगह आना है और एक दिन हर दुनिया को, हर जीव को वहां पर जलना है। इस बात को भूल जाते हैं। जिसका मर जाए वो रोवे और दूसरा पड़ा सेज पे सोवे, है ना? जिसके घर में आग लगी तो वो परेशान है, उससे पूछो कि मेरे घर में आग लगी कितना नुकसान हुआ, पर दूसरा तो मजाक बना रहा है, उसे कुछ पता नहीं कि क्या हुआ है। वो दूसरे के दुख को नहीं देखता, केवल अपने सुख को ही देखता है। कृष्ण भगवान की, भगवान कृष्ण अब रथ को लेके चले गए। कहां पहुंचे? जमुना जी पे। अक्रूर जी ने सोचा कि सुबह का वक्त है, अक्रूर जी ने सोचा कि सुबह का वक्त है, मैं स्नान कर लूं। अक्रूर जी के मन में एक भ्रम था, एक बात थी कि अगर कृष्ण भगवान नहीं हुए तो कंस मार देगा, मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। अगर कृष्ण भगवान नहीं हुए तो कंस मार देगा, मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। तो अक्रूर जी ने जब जमुना में स्नान किया और अक्रूर जी ने जमुना में गोता लगाया, डुबकी लगाई, तो कृष्ण जल में अंदर दिखाई दिए। जब बाहर को मुंडी निकाली, बाहर देखा तो कृष्ण रथ में बैठे। फिर डुबकी मारी तो कृष्ण जमुना जी में अंदर दिखे। तब अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि कृष्ण पार ब्रह्म परमात्मा है, ये कंस को मार देंगे। तब विश्वास हुआ। चलते चलते अक्रूर जी अब पहुंच गए कंस की पुष्प वाटिका में, मथुरा। कंस की पुष्प वाटिका में, जो पुष्प वाटिका का जो माली था वो माली भगवान का भक्त था। माली ने फूलों की माला बनाई और कृष्ण के गले में पहनाई। मथुरा में भी कुछ भक्त थे, पूरी मथुरा राक्षसों की नहीं थी, भक्त मथुरा में भी थे। देखो आज भी भक्त अपने कर्म से इंसान देवता और अपने दुष्ट कर्म से इंसान राक्षस है। इंसान की पिंडी बड़े भाग्य से मिलती है। इंसान की पिंडी में कभी दुर्गंध नहीं आती, इंसान के दूषित कर्म में आती है दुर्गंध, है ना? जब इंसान दूषित कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, तो इंसान में इंसान की दुर्गंध फैलती है कि देखो उसने ऐसा काम किया, उसके परिवार ने नाक कटाई दी, कहते ना कहते, तो वो दुर्गंध है, वो दुर्गंध दूर दूर तक फैल रही है। तो इंसान की पिंडी में कभी बदबू नहीं आती। इंसान की पिंडी तो 84 भोग कर तब इंसान का जन्म मिला है। इंसान के पूरे कर्म, दूषित कर्म इंसान की बदबू फैलाते हैं, है ना? तो दूषित कर्म करने वाला राक्षस है, अच्छे कर्म करने वाला इंसान देवता है। भागवत एक ऐसी कथा है कि पूरा सत्य का संग है, सत्संग है। भागवत के लिए रसमयी कथा। कृष्ण भगवान ने भागवत में अपना पूरा तेज रख दिया है कि मेरी कथा को जो मन से कराएगा और मन से श्रोता सुनेंगे तो सब कुछ पूरा लाभ मिलेगा, सुख शांति आएगी। मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास का मन चंगा था तो कठौती में गंगा जी को बुला लिया रैदास ने। अगर आपके अंदर मंचा बासा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से
कृष्ण भगवान से प्यार है तो आत्मा कृष्ण भगवान में लीन है, मन लगाती है तो अवश्य ही फल मिलेगा। अपने भक्त की चिंता तो भगवान को है, तुम्हारी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तुम अपनी चिंता को भगवान पे छोड़ दो, अपनी चिंता भगवान पे छोड़ दो, भगवान का भजन करो तो भगवान तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी। उन प्रभु से क्या छुपा जिनके हाथ में जीवन की डोरी भगवान के हाथ में है। वही एक अगोचर, वही सच्चा माता पिता, वही पूर्ण ब्रह्म, वही करुणा निधान, वही दीन बंधु, वही दया सागर, वो एक परमात्मा है, सब कुछ करने वाला है। भगवान कृष्ण तो मथुरा में गए, मथुरा में देखते हैं कि मामा कंस की मथुरा कैसी है। कृष्ण बलराम अब मथुरा में घूम रहे हैं कि मामा कंस की मथुरा देखें कैसी है। तो देखो मथुरा